हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग शेयर नए इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं एक बार हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने एफएफ का नेक्स्ट एपिसोड के लेकर के। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। पार्ट छोटे छोटे बना रही हूँ आजकल मैं, मैनेज करो थोड़ा सा। खैर, ज़्यादा देरी के बिना आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वांग जी से। वांग जी जिसके हाथ में काफ़ी सारी फाइल्स हैं और वो उन फाइल्स को लेकर विंग के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। विंग के ऑफिस के बाहर जाना हर किसी को अलाउ नहीं है, पर वांग जी बड़ी मेहनत करके यहाँ आया है। उसने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। पूरे 24 घंटे लगे उसे यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो लोगों से बार बार बहुत पूछ रहा था कि वो कैसे मेन ऑफिस तक पहुँच सकता है, कोई बहाना उसे मिल सकता है क्या। फाइनली उसे कुछ फाइल्स मिल गई थी जो विंग के कैबिन तक जाकर के पहुंचानी थी। वांग जी विंग के कैबिन के बाहर तो खड़ा था और वो नॉक करने से डर रहा था। बड़ी मुशक्क़तों के बाद में वो अपने हाथ को उठाता है नॉक करने के लिए। उसी समय दरवाज़ा खुलता है जहां पर विंग का सेक्रेटरी वहां खड़ा हुआ था। विंग के सेक्रेटरी को देखकर वांग जी वहीं जम गया। वांग जी विंग के सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहता है, मैं बॉस से मिलने आया हूँ। सेक्रेटरी वांग जी की तरफ देखकर और बस एक स्माइल करता है, बोलता है ओके अंदर आओ। वो स्माइल वांग जी को अजीब लग रही थी। उसकी तरफ देखकर यहाँ कोई स्माइल नहीं करता है। सबको डर लगा रहता है कहीं वांग जी से बात करने पर उन्हें सज़ा ना मिल जाए, क्योंकि वांग जी मौत के मुंह से बचकर आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वांग जी बहुत ख़ास इंसान है। हो सकता है किसी गलती की वजह से उसे दोबारा और भेज दिया जाए, क्योंकि सबको पता था कि वांग जी की गलती नहीं थी। हो सकता है किस तरीके से ये चीज़ विंग को उसने प्रूफ कर दी हो, कि इस तरीके से उसे मना लिया हो सकता है। सबको यही लग रहा था। फाइनली वांग जी विंग के कैबिन में था, जहाँ पर विंग अपने डेस्क पर बैठ करके अपना काम कर रहा था। वो कहता है कौन आया है। विंग का सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम खुद देख लो। विंग अपनी आंखें उठाता है। जैसे ही वांग जी देखता है विंग की वो तिरछी आंखें, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही गिर जाता है। जैसे ही वो वहाँ से गिरता है विंग एक स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। वो मैं ये फाइल देने आया था, बस फाइल देने आया था और कुछ भी नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसे ना थोड़ा ऐसा लग रहा था, मतलब कॉमेडी टाइप का। उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। वो अपने सीरियस मोड में आकर कहता है जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, दोबारा पूछना ना पड़े। वांग जी वहाँ से फाइल सबमिट करके विंग के टेबल पर रख करके झुकते हुए 90 डिग्री बो कर कहता है मुझे क्या कुछ दिनों का ऑफ मिल सकता है। मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी मेरे लिए। मैंने पिछली बार जब उनसे बात की थी उसके बाद से मैंने उन्हें कोई अपडेट भी नहीं दी। क्या मैं वापस जा सकता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है ठीक है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें। वो जल्दी बोलो। 2 दिन की बस। शुशे विंग इसे 6 दिन की छुट्टियां दो, ये अपनी माँ से मिलकर आए। तुम्हें मैंने इतने सैलरी दी है, तुम अपनी माँ को यहीं क्यों नहीं बुला लेते। अच्छे हॉस्पिटल में उनका एडमिशन कराओ, उन्हें एडमिट कराओ और इलाज करवाओ। विंग की बात पर वांग जी कहता है हाँ मैं बात करूँगा। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल गया। वांग जी को अच्छा लगा, विंग ने फाइनली उसे छुट्टियाँ दे दी। वांग जी जब आकर के अपना सामान बटोर रहा था तब उसके पास में बैठा हुआ है एक ओमेगा कहता है क्या हुआ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या। वांग जी कहता है नहीं तो मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। तुम्हें छुट्टियाँ मिल गई हैं। कितने घंटे की। 6 दिन की। हाँ, तुम्हें 6 दिन की छुट्टियाँ देनी है। मुझे मत बोलना कि तुमने ये डायरेक्ट जाकर हमारे बॉस से छुट्टियाँ मांगी हैं। विंग कहता है वांग जी कहता है हाँ हमारे बॉस से तो छुट्टियाँ मांगनी होती है, और किसी से भी बोलना होता है। बेवकूफ़, हम अपने एचआर से बोल सकते हैं, अपने मैनेजर से बोल सकते हैं, अगर तुम सेक्रेटरी से भी बोल सकते थे ना। तुम डायरेक्ट चेयरमैन के पास चले गए। तुम और किसी से नहीं बोल पाए क्या ये चीज़। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, मैं तो वहीं से छुट्टियाँ मांग कर आया हूँ।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे छुट्टियाँ तो मिल गई हैं। ओमेगा कहता है हाँ, कम से कम छुट्टियाँ तो मिल गई तुम्हें। वांग जी फिर वहाँ से निकल गया। वो अपने घर वापस गया, जहाँ पर वो अपनी माँ को जाकर चीज़ें समझाने लगा कि कुछ नहीं, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। लांस जिनको भी वो अच्छे से चीज़ें समझाता है, उन्हें बताता है, फिर वो बोलता है कि वो ठीक है अब, और वो उन लोगों को वहीं ले जाना चाहता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ पे वो लोग रहेंगे और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, वो अपनी माँ का इलाज भी करवा सकता है। लांस चेन वांग जी को साइड में ले जाकर पूछता है, अजान, मुझे सच बताओ, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? वांग जी कहता है, कह, आपको लगता है मैं कोई गलत काम करूँगा? क्या मेरी माँ की परवरिश इस तरीके की है कि मैं कोई गलत काम कर सकूँ? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरे बॉस ने मिस्टेक करके मुझे एक गलत इंसान समझ लिया था। उन्होंने समझा कि मैं एक ओमेगा को हरेस कर रहा था, और जब बाद में सच्चाई सामने आई तो उन्होंने कंपनसेट करने के लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए और मेरा प्रमोशन भी बहुत जल्दी कर दिया। सिर्फ बात यह है, पक्का यही बात है ना अजान? हाँ गा, बस यही बात है। अब देखते हैं हम पूरे 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर वो लोग वहीं आ गए थे। कंपनी की तरफ से विंग ने वांग जी की मदद के लिए एक घर दिया था, जहाँ पर लांस चेन भी रह सकता था और वांग जी भी रह सकता था। उन दोनों को बस इतना करना था कि उन्हें बस ख्याल रखना था अपनी माँ का। लांस चेन को भी उसी कंपनी में जॉब मिल गई थी, बिल्कुल सेम पोजीशन पर। वांग जी जो 6 दिन की छुट्टियाँ लेकर आया था, पर उसका काम तो 2 दिन में हो गया, तो वो तीसरे दिन जा करके अपडेट देते हुए बोलता है अपने मैनेजर से कि वो वापस आ गया है, उसकी बाकी दिन की लीव्स कैंसिल कर दी जाए। वो कैंसिल कर देते हैं। इस बात की खबर विंग तक पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। शुशे जो कहता है, तुम्हें पता है विंग? क्या पता है? वो जो अल्फ़ा आया था ना तुमसे छुट्टियां मांगने के लिए, वो 2 दिन में वापस आ गया है। अच्छा, उसने वापस ज्वाइन कर लिया है? हाँ, पर मैंने तो कहा था अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। कहाँ है वो? तुम उसके पास जा रहे हो? विंग को पता नहीं क्या हो गया है आजकल, जब से उस अल्फ़ा को उसने मतलब जस्टिफिकेशन पाई है कि उस अल्फ़ा की गलती नहीं थी, तब से पता नहीं क्या हुआ है विंग को। विंग उसकी तरफ बस खींचा चला जाता है, पता नहीं क्या होता है, पर अपने आप ही वो उसकी तरफ उसका ध्यान चला ही जाता है। कुछ ना कुछ करते हुए ही वो उसके पास पहुंच ही जाता है, या फिर वो अल्फ़ा उसके पास खुद चला आता है। विंग उस डिपार्टमेंट में गया था जहाँ पर उसने वांग जी को काम पे लगाया था। वहाँ जाकर जब वो खड़ा होता है, सब लोगों से उसे देख करके कांपने लगे थे, डर रहे थे लोग उससे, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक जो है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, बॉस। विंग वांग जी के पास जाता है, वो कहता है, तुम इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? मैंने तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा था ना तुमसे। सब लोग बस देख रहे थे कि विंग कैसे वांग जी से नॉर्मली इंटरेक्शन कर रहा है, जबकि वो नॉर्मली किसी से बात नहीं करता है, वो बात ही बहुत कम करता है, और जब भी बोलता है कठोर शब्द बोलता है, और अल्फाज से तो वो बिल्कुल बात नहीं करता था ना। अब अचानक क्या हो गया है? खैर, वांग जी कहता है, हाँ, वो हम लोगों ने 2 दिन में शिफ्ट कर लिया। माँ को हमने एडमिट भी किया है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस थोड़े पैसे लगेंगे, पर जो मेरे पास पैसे हैं ना, उनसे उनका सारा इलाज हो जाएगा। और मैंने घर में एक सर्वेंट भी रख लिया है माँ का ख्याल रखने के लिए, एक नर्स भी रखी है, वो लोग मेरी माँ का पूरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब बस मुझे और गगा को बहुत अच्छे से काम करना है। तुम्हारा गगा? हाँ, वो भी इसी कंपनी में अप्लाई किया था, वो भी इसी कंपनी में जॉब करने लगे हैं। कौन है वो? उनका नाम लांस चेन है, वो वहाँ पे होंगे उस डिपार्टमेंट में, अभी बस गए होंगे टी सर्व करने के लिए। दरअसल लांस चेन को जॉब वहाँ मिली थी जहाँ पर पहले वांग जी को मिली थी। अब वांग जी की पोजीशन खाली हो गई थी, तो वहाँ पर लांस चेन को हायर कर लिया गया था, जिस बात की खबर विंग को नहीं थी। विंग वांग जी के भाई को बुलवाता है, बुला करके उसकी पोजीशन को बढ़ा देता है। करंटली जो वांग जी की पोजीशन है, उसी के साथ की पोजीशन उसे दे देता है। वो बोलता है कि दोनों भाइयों को अच्छे से काम करना है और अपनी माँ का ख्याल रखना है। वांग जी बस हाँ भरता है, और लांस चेन कहता है, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत एहसान रहा है हम पर, थैंक यू सो मच।
नानसेन तो बहुत खुश हो गया था। विंग तो उसे एक नज़र में भाग गया है। विंग जैसे इंसान आजकल होते ही कहाँ है जो किसी की इतनी मदद करे। पर उससे पहले जो उसके भाई का हालत हुआ है ये नानसेन को नहीं पता है, इसलिए वो विंग को बहुत अच्छा समझ रहा था। अब हम देखते हैं बात का सीन जहाँ पर वांग जी और नानसेन दोनों अपना काम ख़त्म करके, जब उनका वर्क ऑफ हो गया था, डे ऑफ हो गया था, तब वो लोग घर जा रहे थे। बीच रास्ते में कार उनका रास्ता रोकती है। दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। विंग कहता है, तुम दोनों बैठे, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वांग जी कहता है, पर हम। वांग जी को डर लग रहा था कहीं नानसेन ने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना, जिसकी वजह से नानसेन को सजा देने के लिए विंग ले जा रहा हो। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं है सर, हम लोगों की बस आने वाली है, हम लोग चले जाएंगे, पूछने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलकर नानसेन का हाथ पकड़ के जल्दबाजी में खींचते हुए बिना पीछे मुड़े देखकर वहाँ से वांग जी भाग गया। वो पीछे देखा भी नहीं कि विंग के एक्सप्रेशंस कितने फ्यूरियस हो गए थे। विंग को नहीं पसंद है कोई उसे इग्नोर करे, और इस अल्फ़ा की हिम्मत कैसे हुई उसे इग्नोर करने की। और उसके आसपास इतने अल्फाज होते हैं जो बस मंडराने के लिए राज़ी रहते हैं। हालांकि विंग डरावना ज़रूर है, पर फिर भी लोग उसके पैसे के लिए पागल रहते हैं। और ये एक छोटा मामूली सा एम्प्लॉय उसकी कंपनी में काम करता है, ये उसे उसकी राइड को इग्नोर करके और बस से चला गया। विंग इसे कल देखेगा। अब नेक्स्ट डे जब विंग पहुंचता है अपने ऑफिस में और वो वांग जी के बेंच में जाता है, जहाँ पर वो वांग जी के डेस्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हेलो। वांग जी तुरंत खड़ा होकर कहता है, सर आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कॉफ़ी टी कुछ लेकर आऊँ? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वांग जी वहाँ से बिना कोई जवाब सुने भाग गया। वांग जी के वापस आने पर विंग कहता है, मुझे पानी नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, आपको कॉफ़ी चाहिए? मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वांग जी फिर भाग गया और वांग जी जल्दी जल्दी वापस भी आ रहा था, पर वो विंग से बात करना अवॉइड कर रहा था, जो कि विंग को समझ आ रहा था और बाकी सब लोगों को भी दिखाई दे रहा था कि वांग जी विंग से बात नहीं करना चाहता। वांग जी ऐसे ही लगभग 2-3 दिन तक विंग को पूरी तरीके से कोशिश करता है इग्नोर करने की, पर उसे डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि उसकी सारी बातें तुरंत मान लेता है और तुरंत उसे इग्नोर करके भाग जाता है, जिस वजह से विंग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो शूशे की तरफ देखकर कहता है, शूशे क्या हुआ विंग? मुझे आजकल माँ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कौन नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी माँ जो मुझे अक्सर दिखाई देती थी, आजकल वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। शूशे कहता है, विंग क्या मुझे पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि आखिर बात क्या है? फिर विंग पूरी बात बताता है। जब से उसकी माँ की डेथ हुई है तब से विंग को उसकी मॉम हर जगह दिखाई देती थी, उनकी बातें सुनाई देती थी, वो उनसे बात किया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे उसकी माँ नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ही सुनाई दे रही है, ना वो सपने में आती है और ना आँखों के सामने आकर ओझल हो जाती है। अब तो ऐसा होना बंद हो गया है। विंग कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, जब वो नहीं दिखाई दे रही है तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है, जब वो दिखाई देती थी तो मन करता था वो भाग जाए छोड़कर, पर अब नहीं दिख रही है तो और बुरा लगता है। अच्छा, आखिर ये हुआ कैसे? तो ये दिखना बंद क्यों हो गई? आई जब से मैंने उस अल्फ़ा को टॉर्चर किया है तब से वो दिखना बंद हो गई है। क्या मेरी माँ मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उस अल्फ़ा को नहीं मारा? शूशे कहता है, विंग ऐसा नहीं है, वैसे मैंने देखा है आजकल तू उस अल्फ़ा के आसपास बहुत घूमता है। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के आसपास नहीं घूमता। विंग तू घूमता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुझे वो अल्फ़ा पसंद आ गया हो? विंग कहता है, इम्पॉसिबल, माँ ने कहा था अल्फाज धोखेबाज होते हैं, उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, और अगर वो मुझे पसंद आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। शूशे कहता है, विंग तू ऐसा नहीं कर पाएगा, अगर तुझे वो सच में पसंद आया तो तू उसे चोट लगने पर दर्द महसूस करेगा, वो तुझसे दूर जाएगा, तुझे बुरा लगेगा, वो तुझे इग्नोर करेगा, तेरा मन करेगा उसके पास जाने का, उससे बात करने का, और अगर वो तुझसे डरेगा तो तेरा मन करेगा तू उसे कंफर्ट करे। प्यार यही चीज़ होती है। बकवास है, एकदम बकवास है। वी भूषण को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, और उस जैसे अल्फा से तो बिल्कुल भी नहीं।
शुशे, तेरा दिमाग ना कचरे के डब्बे में चला गया है। मुझे फ़ौरन ट्रिप पर जाना है, इंतज़ाम कर कहीं से। विंग की फ़ौरन में भी काफ़ी सारी मीटिंग्स होती थी जिन्हें वो अक्सर कैंसिल कर दिया करता था, लेकिन इस बार वो खुद से उन चीज़ों को करना चाह रहा था ताकि वो इस जगह से थोड़ा दूर जाए तो उसे अपनी माँ और इस वांगजी नाम के अल्फा से दूरी बनाने का मौका मिले। अभी वांगजी को वो मारना नहीं चाहता क्योंकि वांगजी की माँ बीमार है, वो कैसे ओमेगा को परेशान कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पर विंग को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि असल में वो किस लिए वांगजी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे वांगजी की माँ की परवाह है, बल्कि उसे वांगजी की भी परवाह होने लगी थी। आखिर ये हुआ कैसे, ये तो विंग को भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। खैर, विंग तो चला गया था, वांगजी अब वहाँ अकेला था। वांगजी अब अपने आसपास विंग को नहीं पा रहा था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था विंग। तो वांगजी आसपास से पूछना स्टार्ट कर देता है। वो पूछता है, हमारे बॉस आजकल नज़र नहीं आते। उसके पास का ओमेगा कहता है, तुम्हें मरने की बहुत ज़्यादा इच्छा है क्या? तुम हमारे बॉस के बारे में पूछ भी कैसे सकते हो? डोंट टेल मी तुम हमारे बॉस पसंद है। वांगजी कहता है, नहीं, मुझे उससे डर लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ क्यों नहीं है। दूसरी तरफ विंग, जो अभी थाईलैंड में था, वहाँ पर वो अपने सर्वेलेंस कैमरा से सब कुछ चेक कर रहा था और वो उसे वांगजी की बातें सुनाई भी दे रही थी, जिसमें वांगजी की बात सुनकर ना उसे बहुत गुस्सा आता है। इस इंसान को वो पसंद क्यों नहीं है? इसने क्या कहा? विंग उसे पसंद नहीं है, पर क्यों? विंग में ऐसी क्या खराबी है? विंग को ये चैलेंज जैसा लग रहा था। शुशे जो वहीं था, शुशे कहता है, क्या हुआ? फिर से फ्यूरियस हो रहा है। विंग कहता है, इस अल्फा की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये मुझे पसंद नहीं करता है? ये कहने का हक सिर्फ मुझे है, मैं इसे पसंद नहीं करता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना पसंद करने की? शुशे कहता है, उसे मार डाल फिर। विंग कहता है, उसकी माँ भी बीमार है, मैं उसे नहीं मार सकता। उसकी माँ को फिर वो दिखाई देगा जिस तरीके से मुझे मेरी माँ दिखाई देती थी, पर अब तो दिखना बंद हो गई ना। एक टाइम के बाद उसकी माँ को भी वांगजी दिखना बंद हो जाएगा। कुछ टाइम तो दिखेगा ना, उस टाइम तक वो ओमेगा कितनी परेशान रहेगी। मैं नहीं चाहता उस ओमेगा को परेशान देखना, नहीं चाहता मैं। बकवास बंद कर अपनी। दूसरी तरफ वो दोबारा सर्विलेंस देखने लगता है। वांगजी कहता है, मैं बस पूछ रहा था, आखिर वो हमारे बॉस है और उन्होंने मेरी हेल्प भी की है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने मेरी माँ की हेल्प की है। और दूसरी बात, जितना मैंने उनके बारे में बुरा सुना है, इसके बाद तो मुझे ज़िंदा ही नहीं होना चाहिए था। पर आज मैं सबके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ ना, मुझे नहीं लगता वो उतने बुरे हैं। वांगजी ये सब बोलते हुए पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते उसने एक ग्लास का जो सामने रखा हुआ था, एक पोर्शन, एक वेस्ट वॉल, उसे तोड़ दिया था। वहाँ का एचआर आता है। एचआर आके कहता है, तुमने फिर एक बार चीज़ तोड़ दी। लान वांगजी, तुम्हें पता भी है तुमने हमारे ऑफिस का कितना सारा कीमती सामान एक एक करके तोड़ दिया है। मैं सबकी लिस्ट बनाऊंगा और सबकी पेमेंट ना तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर वांगजी जब नीचे बैठता है ना उसके पैरों में गिरने के लिए, तो वो तुरंत उसके पेट में अपने सर को घुसा देता है, जिससे वो जो उसका एचआर था वो पीछे हट के बोलता है, ओह तुमने मुझे मारा भी। वांगजी कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने पक्का जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। वांगजी आगे बढ़ता है और वो फिसल कर गिर जाता है। वांगजी कितना ज़्यादा क्लमसी है, वो बात पर चीज़ें तोड़ता रहता है। विंग के आसपास रहते हुए तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए भी वो चीज़ें तोड़ देता है। और वांगजी से विंग कुछ नहीं कहता है। विंग सर्वेलेंस कैमरा से बातें सुन रहा था और देख रहा था। जब वांगजी गिरता है ना तो विंग स्माइल करता है। शुशे कहता है, विंग तू स्माइल कर रहा है? हाँ, नहीं तो मैंने देखा तूने अभी स्माइल किया, क्या हुआ है? कुछ नहीं। इस लान वांगजी ने हमारे ऑफिस का बहुत सारा सामान तोड़ा है, सब कुछ का हिसाब लगाओ, पता करो कितने का सामान तोड़ा है, हिसाब तो उससे लेना पड़ेगा। शुशे जिससे ना बहुत फिशी सा महसूस हो रहा था। विंग इतनी अटेंशन किसी को भी नहीं देता है, किसी ओमेगा को भी नहीं देता है जितनी अटेंशन आजकल इस वांगजी नाम के बंदे को मिल रही है। तो उसे एक्साइटेड फील हो रहा था, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने का वेट हो रहा था उसे,
कब ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और उसे मालूम चलेगा कि फिंग के अंदर भी फीलिंग्स हैं, फिंग भी किसी को पसंद कर सकता है। शायद उसे ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, ये सब देखने का मौका मिले, इसलिए वो ओवरली एक्साइटेड था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।